क्या नाम है? पवन कुमार रजक। कौन सा पोस्ट में है? कौन सा नहीं दिख रहा है? नहीं, हमको नहीं मालूम है, हमको इसका नहीं मालूम है। कौन सा? एक मिनट ये देखिए, बात करने से भी आपने हमारा जो है जो भी हमसे छीन लिया गया। तो एक थार को रोका गया है, इस वक्त आप ये देख सकते हैं, और ये चेक किया जा रहा है। गाड़ी भेजवा दिए सर। तो ये देख सकते हैं थार वाले भाई साहब थे, उनको 130 यहाँ पे दिखा रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो गए, इनका काम एक तरह से हो गया, परेशानी बढ़ी इनकी। ड्रिंक किए हुए हैं, नशे में है। चलिए, ये गाड़ी तो भाई अब हो गई कल्याण, नशे में है। ये थार के चालक जो हैं, अब इस पर आदेश है, वो आप जान ही रहे हैं क्या कुछ प्रावधान है इसमें। ये आपने देखा, ये ऑटो चालक भाई 152 आ रहे हैं, आंख चढ़ा हुआ है, ऑटो चला रहे हैं, रेलवे स्टेशन से लेकर के आ रहे हैं। तो खैर गए, इनकी भी कहानी हो गई। यूँ कहें तो शहर के एकदम अंदर कि हम बात करें मुख्य मार्ग की, तो 99% लोग हमें नजर आ रहे हैं कि हेलमेट लगा के चल रहे हैं। अब इनको मत जोड़िएगा, ये सरदार जी हैं, ठीक है। और बाकी यदि हम थोड़ा सा शहर से बाहर जाते हैं हल्का सा, तो वहाँ पे 90% 10% लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है। तो वैसे लोगों को ही समझाया जा रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है इनको नंबर प्लेट का, माथे पे हेलमेट नहीं, नंबर टूट गया, हमको पता है, एक्सीडेंट हुआ होगा, टूट गया होगा, है ना। हाँ, ये सबका एक ही कहानी है। उसके बाद मॉडिफाइड साइलेंसर, ये भी बुलेट का मजा ले रहे हैं। ये जो गाड़ी है KTM मेरे ख्याल से है, और इसके बाद सुनिएगा आवाज़ इसका। सुन लिए, ये लोग वही हैं सब, कुछ लोगों ने क्या कुछ कहा है, कुछ दिन पहले आपको हमने दिखाया है। तो खैर इन, और आगे में ये देख सकते हैं, ये जो लाइट है ये भी लगाए हुए हैं, मतलब ये हर तरह से परिपूर्ण है। हो गई इनकी कहानी। हाँ ठीक है, हर किसी को हवाई जहाज बनाने का शौक है, 2 व्हीलर को, तो बना के उड़ते रहिए हवाई जहाज। भारी संख्या में पदाधिकारी और जवानों को देख करके लोगों में मच जाती है खलबली। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और आपको हम बताते चले, ड्रिंकिंग ड्राइव और मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर के लगातार ये चेकिंग चल रहा है। रात में शुरू हुआ है चेकिंग, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, भारी संख्या में जवानों की इस वक्त यहाँ तैनाती है, और कई पदाधिकारी और वरीय अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। चलिए, शुरू है चेकिंग, तो क्या कुछ हुआ आज इस चेकिंग के दरमियान आपको हम दिखाते हैं। सचेत रहें, सावधान रहें, अन्यथा जो देखे जो हुआ। घर में मैंने किसको सूचना देते हैं फिर आप बताइए, सूचना किसके लिए होता है? हमारे लिए, आपके लिए कि आपके अपने लिए? हम बात नहीं करेंगे। मेरा जो गाड़ी जब्त किया, कागज काहे नहीं दे रहे आप? दे रहे ना, जब से पहले गाड़ी आप ले लिए, पहले चालान आप गाड़ी दीजिएगा कि नहीं? गाड़ी का कागज दीजिए। देखिए, ये भाग रहे हैं, बात करने से भाग रहे हैं। ये है, ठीक है। अच्छा ये है, और ये बहुत क्या नाम है? पवन कुमार रजक। कौन सा पोस्ट में है? कौन सा नहीं दिख रहा है? नहीं, हमको नहीं मालूम है, हमको इसका नहीं मालूम है। कौन सा? एक मिनट ये देखिए, बात करने से भी आपने हमारा जो है जो भी हमसे छीन लिया गया। और जो आदमी लेके गया है उसका परिचय क्या है? जो गाड़ी चलाया है, क्या कोई आपका अधिकारी है? बताइए। नहीं, आपका अधिकारी गाड़ी लेके गया मेरा, वो आदमी कौन है जो हमारा गाड़ी चला के गया है? इस वक्त यहाँ से जो गाड़ी है, एक मिनट सर, बड़ा बहुत बात करने के लिए माना कर रहे हैं ना। अभी कीजिए, मेरा जो गाड़ी लेके गया उसे बिना कागज बनाए आप क्यों परेशान कर रहे हो? तो भाई ये परिस्थिति है, ठीक है। 6 महीना पहले से आदेश है, और उसके बाद उलझने, जब गाड़ी जब्त होती है तो परेशानी बढ़ती है, और उसके बाद क्या कुछ होता है वो भी हम आपको धीरे धीरे दिखा ही देते हैं। खैर, बाकी अब जो भी है इसमें हम लोग क्या बोलेंगे। मॉडिफाइड साइलेंसर था, पिक्सल लाइट लगा हुआ था, गाड़ी जब्त करने का आदेश था, और उसके बाद ये गाड़ी डेली मार्केट यातायात थाना पर भाई द्वारा जब्त किया गया। और ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से जब्त कर रहा है, ये ऊपर से ही आदेश है, और इस पर ट्रैफिक SP सख्त कई बार ये PC कर चुके हैं, और
उसके बाद भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी कई बार अखबारों के माध्यम से लोगों तक सूचना दिया गया। तकरीबन 4 से 5 महीना हो गया। खैर, बाकी आप लोग की मर्जी, जो होता है हम दिखा देते हैं। कि आप सभी को पता है कि ग्रामीण एसपी ने साफ कहा था, नहीं मालूम था ये नहीं चलेगा। उन्होंने क्या कहा था, एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। हमें पता नहीं था तो दिया जाके गैस लोगों पे कार्रवाई हो। हाँ, बिल्कुल। इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है कि हमें पता नहीं था, वो एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है। आप मॉडिफाई करवा रहे हैं साइलेंसर्स को, तो आप कुछ ना कुछ आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और नियमों का पता ना होना वो एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है। तो इनकी भी परेशानी बढ़ गई। अभी आप देख सकते हैं, अब थाना प्रभारी के द्वारा इसको भी जब्त करने का आदेश। देख लीजिए, इस तरह से गाड़ियां हो रही हैं जब्त। इसीलिए हमने कहा था कि कुछ दिन पहले आपने देखा कि किस तरह से रोड रोलर से बजाते साइलेंसर को कुचला गया। और अभी भी जो मान लीजिए कुछ लोग जो नहीं समझ रहे हैं बातों को, वैसे लोगों की परेशानी भारी बढ़ रही है। और पहले भी कहा गया था, ये अभियान रुकने वाला नहीं है, ये चलते रहेगा। ये होता हुआ साफ नज़र आया फिर से मेन रोड में। तो खैर, गलती का उन्होंने एहसास बाद में किया, और बाद में वो अपनी एहसास को, गलती को समझे और माफ बोल रहे थे कि सर गलती तो हो गया। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ पहले ही समझ जाइए आप लोग। तो हम बार बार फिर से वही रिपीट करेंगे, जो काम प्रेम से होता है वो मतलब उलझ करके नहीं होता है और काम बिगड़ जाता है। बुद्धिमान के लिए कहते हैं इशारा काफ़ी होता है। खैर, और नमस्कार, एसएमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार चेकिंग का दौर चल रहा है, और रात्रि में ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ट्रैफिक डीएसपी 1 के द्वारा ये स्पेशल चेकिंग लगाया है ड्रिंकिंग ड्राइव। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लगातार ये बातें कही जा रही है कि नशे के हालत में आप वाहन को न चलाएं, और लगातार ये बातें की जा रही है, और चेकिंग भी चल रहा है। तो आप देखिए, शुरू हुआ है चेकिंग, तो क्या कुछ होता है, क्या कुछ लोग कहते हैं, उन तमाम तस्वीरों से आपको हम अवगत कराएंगे। लेकिन वहीं हम बात करें दिन का, तो ट्रैफिक यातायात थाना डेली मार्केट के द्वारा एक चेकिंग लगाया गया था। उस समय भी कुछ झंझट देखने को मिला। वे तो हालांकि लगा कि मार कर देंगे, मॉडिफाइड साइलेंसर था, जैसा कि तस्वीरें बयां कर रहे, जैसा कि अधिकारी भी कहते नज़र आ रहे थे। तो कई बातें हैं, इस खबर में बहुत कुछ देखने को आज मिलेगा। लेकिन शुरू हुआ ये चेकिंग विशेष अभियान, मॉडिफाइड साइलेंसर और ड्रिंकिंग ड्राइव को लेकर के ये चेकिंग चल रहा है रात्रि में। देखते हैं क्या कुछ होता है। बाहू बाजार चौक में ये चेकिंग लगाया गया है। तो चलिए, अब शुरू है, देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। तो आइए 2 शब्द हम जान लेते हैं। ट्रैफिक डीएसपी 1 प्रमोद केसरी सर यहाँ मौजूद हैं। सर, ये रात में चेकिंग क्या कहेंगे? हालांकि कुछ दिन पहले ही एक संदेश दिया गया था, और ये रात में व्यापक चेकिंग। अभी पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशानुसार अभी हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। अभी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह भी समाप्त हुआ, लेकिन हम लोग पूरे वर्ष इसको मनाएंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पे चोटिया थाना अंतर्गत मॉडिफाइड साइलेंसर और ड्रिंक एंड ड्राइव के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। और अभी हम लोगों ने यहाँ अभियान चलाते हुए कईयों गाड़ियों को वाहन शराब पीकर चलाते हुए पकड़ा गया है। साथ ही कुछ गाड़ियों को मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ भी पकड़ा गया है। लोगों को बार बार हम लोगों के द्वारा जागरूक करने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए भी हम लोग लगातार उन लोग से कह रहे हैं कि आप लोग मोटर वाहन अधिनियम का जो भी नियम है उसका आप उल्लंघन ना करें। पर लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा लगातार जो है देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसके विरुद्ध हम लोग लगातार अभियान भी चला रहे हैं। तो लोगों से अपील है कि आप मोटर वाहन अधिनियम के तहत जो भी सड़क सुरक्षा का मानक है उनको आप लेके चलें। विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट आप गाड़ियों का उपयोग ना करें। ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं। मोबाइल का यूज़ ना करें। मॉडिफाइड साइलेंसर और जो भी बेकन लाइट टाइप का ब्लू और रेड कलर का लाइट लगा के भी लोग चल रहे हैं, तो उसके लिए भी लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक कार्य न करें।
अगर पकड़े जाते हैं तो इस पर आप लोगों की गाड़ी जब्त करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए आप लोगों जो भी इस तरह का कार्य करें वो ना करें। बिल्कुल सर, अभी देखा गया कि 2 लोग पकड़े गए ओवर ड्रिंक में। अभी ड्रिंक जबकि शाम का समय है, हम लोगों के द्वारा जनरली रात 8 बजे के बाद हम लोग चेक इन लगा रहे थे, लेकिन कभी कभी हम लोग औचक शाम को भी हम लोग चेक इन कहीं कहीं लगाते हैं। उस क्रम में आज यहाँ पर चेकिंग के दरमियान शाम को ही दारू पी के चलाते हुए 2 लोगों की गाड़ी भी जब्त हुई है। अभी हम लोग एक ड्राइव जो है अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो अभी और लोगों की भी चेकिंग की जा रही है। तो इसमें भी अपील है लोगों से, शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। शराब पी के चलाने से आप भी असुरक्षित हैं और रोड पे जो चल रहे हैं उनको भी आप असुरक्षित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको नुकसान के साथ दूसरों को भी नुकसान हो सकता है, जो कि इसमें उनकी कोई रोल नहीं है। तो लोगों से अपील है कि आप दारू या शराब का सेवन करते हुए गाड़ी ना चलाएं। कई बार देखा गया है कि जब चेकिंग होता है कुछ लोग उलझ जाते हैं और साफ कहते हैं कि हमें पता नहीं था। तो क्या वैसे लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा क्या पता रहने के लिए? नहीं, ये तो देखिए अभी किसी को क्या करना है, ये तो स्वविवेक का भी बात है ना, कि हमको दारू पी के नहीं चलाना है। मोबाइल का यूज़ हम करेंगे तो मेरा ड्राइविंग के समय ध्यान भटकेगा और हम एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो ये लोग खुद भी इतना ज्ञान होना चाहिए। और जो मोटर वाहन अधिनियम है और हर नागरिक का कर्तव्य है कि भारत का जो भी कानून है उसको समझे और उसके कानून पालन करें। बिल्कुल, चलिए तो ये बातें साफ कह दी गई है। ट्रैफिक DSP 1 के द्वारा बहाना नहीं चलेगा और जो मोटर व्हीकल अधिनियम कहता है उसके हिसाब से आपको चलना होगा, और नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो एक थार को रोका गया है, इस वक्त आप ये देख सकते हैं, और ये चेक किया जा रहा है। हाँ गाड़ी भेजवा दिए सर। तो ये देख सकते हैं थार वाले भाई साहब थे, उनको 130 यहाँ पे दिखा रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो गए, इनका काम एक तरह से हो गया, परेशानी बढ़ी इनकी। ड्रिंक किए हुए हैं, नशे में है। चलिए, ये गाड़ी तो भाई अब हो गई कल्याण, नशे में है। ये थार के चालक जो हैं, अब इस पर आदेश है, वो आप जान ही रहे हैं क्या कुछ प्रावधान है इसमें, कि नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाना है, ये बार बार कहा जा रहा है। तो खैर जांच तो अलग का बात है, लेकिन तो देख के भी मालूम चल जाता है कौन नशे में है कौन नशे में नहीं है। तो खैर इनकी परेशानी बढ़ गई और इनका मेडिकल होगा, उसके बाद गाड़ी थाने जाएगी। प्रावधान लंबा है, नशे की हालत में गाड़ी चलाने पे क्या कुछ नियमावली है, जाइए, गूगल का युग है, AI का युग है, पूछ लीजिए, मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें क्या है कि अपने को भी आप असुरक्षित कर रहे हैं, दूसरे को भी असुरक्षित कर रहे हैं सड़क वाहन में चलाते समय। तो इसलिए ये अभियान लगातार चल रहा है, रात्रि में देर रात तक अलग अलग चौकों पर लगातार चलाया जा रहा है। तो देखिए, कई लोगों को होता है कि भाई हम तो लिए हुए हैं, फूकेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो नहीं फूकिएगा तो भी मैनुअल पता चल ही जाता है। तो ट्रैफिक DSP 1 ने मैनुअल चेक किया, तब जाके मालूम चला कि ये भाई साहब लिए हुए हैं। जब जांच हुआ तो 130 मतलब ओवर ड्रिंक है ना, ओवर ड्रिंक करके और ये थार चला रहे थे। अंत में इनकी परेशानी बढ़ गई। तो बार बार कहा जा रहा है नशे की हालत में है तो भाई बगल में किसी को अब ले लीजिए, ड्राइविंग सीट पे आप ना बैठें। ठीक है, इतना ही आपको पीना जरूरी है तो एक चालक रख लीजिए और बगल के सीट पे आप बैठ जाइए, चालक को स्टीयरिंग दे दीजिए, यदि इतना ही आपको जरूरी है तो। यहाँ देख सकते हैं ड्रिंकिंग ड्राइव को लेकर के लगातार चेकिंग चल रहा है। जो नहीं लिए हुए हैं, जो भाई बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो लिए हुए हैं उनकी परेशानी बढ़ रही है। और ये लगातार बार बार कहा जा रहा है कि नशे की हालत में यदि आप हैं, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कई लोग कहते हैं कि दुकान बंद करवा दीजिए, भाई बिकने को तो जहर भी बिकता है, तो क्या आप जहर भी खा लीजिएगा? नहीं ना, सीधी सी बात है, बात को समझिए। आपकी सुरक्षा की बात हो रही है, चाहे जो भी बात होती है। नशे की हालत में है, यदि आपके लिए इतना ही जरूरी है तो आप एक चालक रख लीजिए, बगल वाली सीट पे आप बैठ जाएं, खुद ड्राइव ना करें, क्योंकि ऐसे में आप भी जाएंगे, दूसरे को भी ले जाएंगे। सिंपल सा सीधा सा वर्ड जो हम यूज करते हैं।
लगातार तमाम गाड़ियों को रोका जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, और चेक किया जा रहा है। जो ऑटो चालक हैं वो आप देख सकते हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, कोई भी वाहन आप चला रहे हैं तो नशे की हालत में है तो वाहन को न चलाएं, ये बात आपको आपका ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आपने देखा, ये ऑटो चालक भाई 152 आ रहे हैं, आंख चढ़ा हुआ है, ऑटो चला रहे हैं, रेलवे स्टेशन से लेकर के आ रहे हैं, तो खैर गए, इनकी भी कहानी हो गई। अरे भाई आप पैसेंजर लेकर के चल रहे हैं, आप तो नशा ना करें, इसीलिए ये चेकिंग है जरूरी, और इसीलिए चल रहा है ये चेकिंग। पड़ गया महंगा इनको। और बताइए 152 आ रहा है, अभी तो 130 मिला, 152 ही आ रहा है। आप लोग को पता था कि नशे में था? नहीं, ऐसा महसूस तो नहीं हुआ। 152। लेकिन बताइए कहीं अब एक्सीडेंट करता क्या होता? हमारा भी और सामने वाला का भी नुकसान होता। अपने भी जाता। हाँ। तो ऐसे संदेश क्या देंगे ऐसे लोगों को? नशे में है तो समझदारी अपना होना चाहिए, जैसा है इनका कि समझदारी खुद से हो जाए, कि अपना नहीं तो कम से कम दूसरे का सोचें। बिल्कुल, जो जागरूक लोग हैं भाई सही जेन्युइन बातों को करेंगे ही। तो चलिए, 2 जन गए मेडिकल के लिए भाई, महंगा पड़ा। और देखिए लगातार ये जांच चल रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देख लीजिए, बहु बाजार चौक है, गाड़ी कहाँ लगाया गया सोचिए। ये रहीसी देखिए, यहाँ पे क्या रहीसी है, गाड़ियाँ धड़ल्ले से चल रही है, लेकिन देखिए कहाँ गाड़ी पार्क किया गया है। क्या लोगों की मेंटेलिटी है? हम बोलते हैं तो आप लोग बोलते हैं ना मैं ज़्यादा बोलता हूँ, और ऐसे में कोई हाई पिकअप में गाड़ी आ रही होगी और सामने उसकी नज़र नहीं पड़ी, तो बताइए किस तरीके से रखा गया है। बताइए क्या तरीका है गाड़ी खड़ा करने का। रोड में लगाने का पार्किंग है तेरा। हाँ मशीनें लगा है, चाबी कौन दुकान है तुम्हारा? तो ये उल्टा साइड में लगा, यहाँ पर मशीन लगा हुआ था सर, इसी इसको इसको हटा के ले जाओ सर, ले जाओ। तो देखिए खुद समझदारी वाली चीज़ है, खुद समझदारी वाली चीज़ है, लेकिन क्या बोला जाए, बगल में भी जगह है, आप गाड़ी लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे बीच रोड में ही। ये खुद समझदारी का चीज़ है। बोलने पे तो लोगों को लगता है खराब, लेकिन सच्चाई यही है भाई, जिसको जहां मन में आया वही करता है। और जब कार्रवाई होती है तो बस ये ना वो ना ये, ऐसे ना वैसे, कुछ नहीं भाई। आप नियम से चलेंगे तो सब ठीक है, नहीं तो परेशानी आपकी बढ़नी है और तो तय है। अच्छा लगता है ठीक है, खराब लगता है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है उस तस्वीर से आपको हम अवगत कराते हैं। देखिए कि यहाँ भी गाड़ी पकड़ी गई है, पटियाला साइलेंसर इसको बोलते हैं, मतलब टायर के बाहर तक रहता है इसका साइलेंसर। ये आप देख सकते हैं, ये लगातार कहा जा रहा है कि पटाखा वाला साइलेंसर भाई बंद कीजिए आप लोग, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है। बताइए क्या मिलता है आपको? 10 से 15 हज़ार का जुर्माना हो जाता है, उसके बाद अलग से 1 और 5 हज़ार का साइलेंसर आपको लगाना पड़ता है, इंजन बर्बाद होता है सो अलग। कहीं से भी आप पार होते हैं तो क्या लोग बोलता होगा? कभी दूसरे के कहीं खड़ा होकर के कहीं पूछेगा कि जो साइलेंसर वाला भी आवाज़ छोड़ते हैं यहाँ से गया पटाख उड़ाते हुए, तो कैसा लगा आपको? पूछिएगा कभी। और ये हॉर्न तो कब से बैन है, कई बार बोला गया है। तो खैर जो भी है नहीं समझिएगा आप लोग, ये बंद होने वाला नहीं है, ये अभियान और सख्त होते जा रहा है। कल 15 में आपको एक तस्वीर हमने दिखाया था आर पार और मॉडिफाइड साइलेंसर देख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इनको नंबर प्लेट का। ये भी बुलेट का मजा ले रहे हैं। ये जो गाड़ी है KTM मेरे ख्याल से है। तुम लोग का हेडलाइट भी टूट जाता है कभी कभी। टोटल चीज इनका टूट गया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि नंबर प्लेट को भी लगाना उचित नहीं समझा, साइलेंसर को भी मॉडिफाइड कर दिया, और आगे में लाइट नहीं जल रहा था तो ये लाइट लगा दिए दूसरे के आंख में चुभने वाला। तो खैर आपकी परेशानी बढ़ रही है भाई, हम क्या कर सकते हैं। तो ये ट्रैफिक DSP 1 के द्वारा और ये चूटिया यातायात थाना प्रभारी तो वहीं सार्जेंट के मौजूदगी में ये अभियान चल रहा है, नेतृत्व करता है ट्रैफिक DSP 1 के देखरेख में ये अभियान चल रहा है। और ऐसे लोगों पे लगातार कार्रवाई की जा रही है जो लोग समझने को तैयार नहीं है।
ऐसे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। देखिए हम लोग हेलमेट की बात करते हैं, हम मेन रोड में इस वक्त मौजूद हैं, तस्वीरें बयां कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हेलमेट पहन करके चल रहे हैं। मतलब हमें अभी तक नज़र कोई भी नहीं आए कि जो बिना हेलमेट के हों, ये आप देख सकते हैं। तो ये है तरीका, अवेयरनेस का यह है फ़ायदा। अभी तक एक भी बता दीजिए कि जो बिना हेलमेट के हों। ये आप देख सकते हैं, जो भी बाइक चला रहे हैं आप देख सकते हैं, टोटल लोग हेलमेट पहन करके चल रहे हैं। 2 आदमी बैठे हैं, दोनों हेलमेट लगाए हुए हैं। यहाँ पे महिला है पीछे में, वो भी हेलमेट लगाई हुई है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये है असर, यूँ कहें तो ये आप देख सकते हैं। मतलब किस तरह तस्वीरें बयां कर रही है शहर के अंदर। इसीलिए हमने कहा कि शहर के अंदर लगभग लोगों में सुधार दिख रहा है। तमाम लोग हेलमेट लगा करके अब चल रहे हैं। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि आखिर जब कार्रवाई हुआ तो अंततः जब लोगों को लगा कि नहीं ये जेन्युइन है, तो वैसे लोग बातों को समझे और हेलमेट लगा करके गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं। तो चलिए, ये आपके फ़ायदे के लिए बात है, आपकी सुरक्षा की बात हो रही है। ये आप देख सकते हैं, अब नहीं दिखेंगे आपको कोई भी लोग, यहाँ देख सकते हैं नहीं दिखेंगे लोग बिना हेलमेट का। तस्वीरें साफ बयां कर रही है, जो भी बाइक स्कूटी चला रहे हैं, क्लियर संदेश गया हुआ है। अचीवमेंट बोलते हैं इसको, सीधी सी बात है। कान से मोबाइल निकलना नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ भी हो जाए। ये आप देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, और आगे में नंबर प्लेट कंप्लीट हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है भाई, दिक्कत आप लोग इसी में आप लोग बुरा फंस रहे हैं। और यहाँ भी आप खुराफाती कर दिए हैं। ये देखिए, ये भी ऊपर से ये चूना मार, मतलब पेंट मार दिए व्हाइट का, ब्लैक पर पेंट मार दिए। वाह गजब, जब हेलमेट लगाए हो तो इतना खुराफाती करने की क्या जरूरत है भाई। खैर जाइए। तो चलिए, ये चेकिंग चल रहा है। हालांकि दिन भर हम लोग भी कितना काम करें, कितना मेहनत करें, हम लोग भी थक जाते हैं, लेकिन ये रात भर चलेगा अभी। तो सचेत रहें, सावधान रहें, नियमों को ताक पर रख करके न चलें, और अपना और अपनों का और दूसरों का भी सुरक्षा का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।